आपको अहम तरीन खबर दे रहा हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आज तहरीके इंसाफ के 5 बड़ों को एक बड़ा लेटर वसूल हुआ है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये लेटर किसका है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे ये लेटर क्या है। तो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। बड़े परेशान है तहरीक इंसाफ के कारकुन, बल्कि इतने परेशान है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। उनके लिए मैं यही बात कहूंगा कि वक्त का इंतजार करें और कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हक और सच को शिकस्त हो। हमेशा फतह हक की होती है। अंधेरी रात के बाद सवेरा लाजम होता है। आज तहरीके इंसाफ के 5 बड़ों को एक बड़ा लेटर वसूल हुआ है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये लेटर किसका है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे ये लेटर क्या है। तो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आपको अहम तरीन खबर दे रहा हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान का एक खत जो कप्तान ने उस दिन, जिस दिन उसकी मुलाकात थी, उस दिन वो खत किसी के हवाले किया था और उस शख्सियत को कहा था कि इस खत को आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद खोलना, तुम्हें इसमें बहुत सी चीजों का पता चल जाएगा। तो आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि कप्तान का खत मिल गया है और कप्तान ने अपने खत में अपने प्लान बी, जिसे फाइनल प्लान कहा जाता है, ना सिर्फ उसका जिक्र किया है, उसकी हदायत दी है, बल्कि पार्टी के अंदर कौन कौन कहां कहां पर क्या क्या रोल अदा कर रहा है, कौन किसको किसकी लोकेशन दे रहा था, किसने किसको किस तरीके से बात पहुंचाई, किसने किसको किस तरीके के साथ डांच दिया, पार्टी के अंदर गद्दार कौन है, उसके साथ किस तरह निपटना है, अब एक नई तहरीक को किस तरह चलाना है, केपीके हुकूमत से क्या काम लेना है, केपीके के अंदर किसको जिम्मेदारी देनी है, पंजाब में अब क्या सूरत हाल करनी है, तमाम तफसीलात कप्तान ने उसमें दे दी हैं और 8 नाम दिए हैं कि ये 8 नाम अब मुख्तलिफ जगह से लीड करेंगे एक बड़ी एहतजाजी तहरीक को। अब वैसे भी तहरीक इंसाफ के बाद, इस कप्तान के खत के बाद, अब तहरीक इंसाफ के किसी एमएनए, किसी सेनेटर के पास अब कोई बहाना नहीं रहा। तहरीक आईनी तरमीम पास हो गई, अब एमएनएस को भी निकलना पड़ेगा। अब एमएनएस का भी इम्तिहान शुरू हो गया है और अब ही वक्त है इस बात का कि कौन कप्तान के साथ है और कौन किसी और जगह कमिटमेंट कर चुका है। यह बात बिल्कुल क्लियर है। ये झूठे वीडियो बयान जारी किए जा रहे हैं कि हम कप्तान के साथ हैं। सबको इल्म है ये बयान कप्तान के साथ वाला
दिन पहले ज़ैन कुरैशी ने क्यों नहीं जारी किया? ज़ैन कुरैशी का वालिद मुसीबतों के पहाड़ सह रहा है, कप्तान के साथ डट के खड़ा है। अगर ज़ैन कुरैशी गिरफ्तार नहीं था, अगर ज़ैन कुरैशी किसी और के पास नहीं था, तो इस आईनी तरमीम से एक दिन पहले या आईनी तरमीम वाले दिन सुबह के वक्त उसका वीडियो बयान क्यों नहीं आया? मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। उनका वीडियो बयान पहले किस जगह पे चला, बाद में किस जगह पे चलाया गया, सारी चीजें मौजूद हैं। अगर वीडियो बयान उस वक्त आ सकता है तो उससे पहले क्यों नहीं आया? इसी तरह और भी मेहरबान जो वहां पे थे, उनकी भी सारी चीजें पता है। हाँ, एक नाम गलत था उसमें, उस नाम का तो दूर दूर तक जिक्र नहीं था, ना वो काबू आया। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और अब जिन लोगों को पेश नहीं किया गया, ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जो कि वोट पूरे हो गए थे, जिनको पेश नहीं किया गया, अब उनको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। ये भी आपको मैं अंदर की बात दे रहा हूं। पहले मैं बताता हूं आपको कि लोगों के ईमान कितने कमजोर हैं। ये वीडियो सुने बयान उस चौधरी उस्मान का जिसने कल अपना जमीर बेचा। सुनिए वो क्या कह रहा है, कुरान पाक पे हाथ रखकर क्या कह रहा है। क्या ऐसे लोग रुकने असेंबली होने चाहिए? क्या ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए? सुनिए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हल्फिया इकरार करता हूं, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में MNA मुंतखब होकर अपने कायद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूंगा। अपने हलके के वोटर्स, अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हल्फिया अहद करता हूं कि मैं किसी भी किस्म के लालच, दबाव में नहीं आऊंगा। वक्ती मिसाल-ए-आत से बालातर होकर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के तमाम अहकामात, फैसला हरफ आहद समझ कर कबूल करूंगा। अल्लाह ताला मेरी जमात, इमरान खान और पाकिस्तान का हामी और नासिर। आमीन। उस्मान का बयान आपने सुन लिया। जो शख्स कुरानी मजीद पर हाथ रखकर हलफ देने के बावजूद भी ऐसा करे, उस पर तो इलेक्शन कमीशन को पूछे बगैर, स्पीकर को पूछे बगैर एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, इसलिए कि मफादात की जंग है। 25 अक्टूबर से गेम तब्दील होना शुरू हो जाएगी। नोट कर लीजिए, 25 अक्टूबर से गेम तब्दील होना शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर के बाद 3 दिन रह गए हैं। आप देखेंगे कि 25 अक्टूबर के बाद खुशियां मनाने वाले अचानक से आपको परेशान नजर आएंगे। 25 अक्टूबर के बाद फिर तहरीक इंसाफ के जवानों में पहले से ज्यादा वलवला मौजूद होगा। यह बात नोट कर लें। हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में पहली लड़ाई हो गई है, और यह लड़ाई पार्लियामेंट लार्जेस्ट में हुई है, जहां पर पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियत को यह कहा गया कि अब आप जो तैयारी कर रहे हैं इक्तदार के लिए, इसको ज़हन से निकाल दें, कोई इक्तदार आपके लिए नहीं है। जिस पर पीपल्स पार्टी की बड़ी शख्सियत ने कहा, इंतजार करें 1 महीना, आप 1 महीने बाद बाहर होंगे और हम 1 महीने बाद अंदर होंगे। मजीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।